तो देखिए यहाँ पे जी। पाठ अध्याय 13 कक्षा 8 की गणित है। गणित कहते हैं विज्ञान क्या है? विज्ञान। विज्ञान क्या है? विज्ञान क्या है? विज्ञान में 3 भाग होते हैं। कौन कौन? भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, विज्ञान, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान। बहुत बढ़िया, याद है अभी तक, है ना? तो आज जो है अध्याय 13 पढ़ेंगे। कौन सा अध्याय 13? अध्याय 13। एक कॉपी ले लेना, जी। पेन है ना, तो किताब लेके नोट करते जाना। अभी समझ लो, अपने विद्यालय में आपको कैसे ज्ञात होता है? अपने विद्यालय में आपको कैसे ज्ञात होता है कि कालांश पीरियड समाप्त हो गया है? घंटी बजती है। बहुत बढ़िया। टन 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 घंटी बजती है कि नहीं बजती है? बजती है। दरवाजे की घंटी की ध्वनि अथवा खटखटाने की आवाज़ सुनकर आपको तुरंत पता चल जाता है कि दरवाजे पर कोई आया है। दरवाजे में घंटी बजी, जी। टन टन बजा, जी। आपको पता चल गया कोई न कोई आदमी आया है। आया है। प्रायः पदचाप सुनकर ही आप जान लेते हैं। पदचाप, जी। पद मतलब पैर। आया। पैर की आवाज़ से ही आप समझ लेते हैं जी। कि कोई व्यक्ति आया है। आ रहा है ना? जी। आपने लुका छिपी का खेल खेला होगा। जी, खेले। लुका छिपी, लुक जाता है आदमी तो जाके ढूंढते हैं उसको, कहाँ लुका है। इस खेल में एक खिलाड़ी की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। एक खिलाड़ी की आंख में क्या बांध दी जाएगी? पट्टी। और अन्य खिलाड़ियों को पकड़ना होता है। आंख में पट्टी बांध देगा जी। और लोग जाके क्या हो जाएंगे? लुक जाएंगे, छुप जाएंगे। जी। और फिर वो जाके क्या करेगा? पकड़ेगा। ढूंढेगा पट्टी बांध के, ठीक है। जी। आंखों पर पट्टी बंधे होने पर भी उस खिलाड़ी को कैसे पता चल जाता है वो कि उसके समीप कोई खिलाड़ी है, कि उसके पास तो आंखों पर पट्टी बंधे होने पर भी उस खिलाड़ी को कैसे पता चल जाता है कि उसके समीप कोई खिलाड़ी आया है। कोई खिलाड़ी है? आंखों में पट्टी बंधी है, जी। फिर भी आप जानते हो कि कोई न कोई खिलाड़ी उसके बगल में है। बैठा है। ध्वनि का हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। जी। ध्वनि का एक महत्वपूर्ण हमारे पास स्थान है। स्थान। ध्वनि की वजह से पहचान रहे हैं। किसकी वजह से? ध्वनि की वजह से। एक दूसरे से संपर्क करने में यह हमारी सहायता करती है। अपने चारों ओर हमें विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई पड़ती हैं। आप चारों ओर बगल में बात कर रहे हैं, जी। ध्वनि सुनाई दे रही है। जी। चाची बोल रही हैं, जी। आवाज़ आ रही है। जी। चलो ठीक है। ध्वनि का हमारे जीवन में क्या है? एक महत्वपूर्ण स्थान है। एक दूसरे के संपर्क करने से यह हमारी सहायता करती है। हाँ, एक दूसरे से संपर्क करना है। जी। हम बोल देंगे रुस्तम यहाँ आओ, जी। ध्वनि आपको क्या कर लेगी? संपर्क करा लेगी। जी। सही बात है कि नहीं है? जी है। अपने चारों ओर हमें विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई पड़ती हैं। जी। गाय आवाज़ करती है, बछड़ा आवाज़ करता है, आप भी बोल रहे हैं, बगल में भी आवाज़ आ रही है, पंखे की आवाज़ आ रही है, जी। कई प्रकार की, कोयल की आवाज़ है, कौवे की आवाज़ है, कई प्रकार की आवाज़ हमें सुनाई देती। ट्रेन की आवाज़ है, जी। घंटी की आवाज़ है, जी। ट्रेन ट्रेन मोबाइल की आवाज़ है, जी। लाउड स्पीकर की आवाज़ है, जी।
बाइक की आवाज, बाइक की आवाज़ है, कार की आवाज, कार की आवाज़ है। बस की आवाज है। जी तो कई प्रकार की हमें ध्वनियाँ सुनाई पड़ती। है। अपने आसपास सुनाई देने वाली ध्वनियों की एक सूची बनाइए। आसपास में आपको आवाज़ सुनाई दे रही है, उसकी एक सूची बनाइए। उसकी सूची मतलब एक लिस्ट बनाइए, काहे काहे की आवाज़। तभी हम लोग चर्चा किए हैं, यही सब। लहरों की आवाज़ है, आंधी तूफान आता है उसकी आवाज़ है, बादलों की आवाज़ है। ये सब सूची ही तो है। सूची मतलब नोट करना, लिस्ट। लिस्ट बनाना। सामान खरीदने जाते हो दुकान में जी तो लिस्ट बनाते हो ना, ये खरीदना है, निरमा, साबुन, पेन, कॉपी। ऐसी आवाज़ की सूची बनानी है। मुंह की आवाज़, पंखे की आवाज़, जी ऐसे क्या बनानी है, सूची। हाँ, इसको थोड़ा सा आप पढ़िए यहाँ पे। अपने विद्यालय के संगीत यहाँ पे रखिए, यहाँ पे थोड़ा आ जाइए पास में, यहाँ पे रखिए। अपने विद्यालय के संगीत कक्ष में आप विद्यालय गए होंगे, वहाँ संगीत कक्ष होगा जहाँ आप वहाँ पढ़ते हैं बनारस में। जी तो वहाँ पे संगीत की कक्षा लगती होगी, जी लगती है ना। जी तो कक्ष में आप बांसुरी देखे होंगे, ये बांसुरी। जी देखे हैं। फिर तबला, जी तबला, हारमोनियम आदि वाद्य यंत्र। इनको कौन से यंत्र बोलते हैं? वाद्य यंत्र। जो आवाज़ निकालते हैं इन यंत्रों को क्या बोलते हैं? वाद्य यंत्र। सीटी, जी जिसको पिपीहिड़ी बोलते हैं, क्या बोलते हैं पीढ़ी। हम लोग के यहाँ? जी ध्वनि सुनते हैं, चित्र ध्वनि। कुछ ध्वनियाँ दूसरे की अपेक्षा प्रबल क्यों होती हैं? कुछ ध्वनि बहुत तेज होती है, प्रबल मतलब बहुत तेज होती है कुछ, है ना। इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ प्रश्नों पर विचार करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग ऐसे ही प्रश्नों पे सोचेंगे। क्या करेंगे? सोचेंगे मतलब विचार करेंगे। क्लियर है? क्लियर। चलिए, बहुत बढ़िया। ध्वनि कंपित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। जी ध्वनि किसकी वजह से उत्पन्न होती है? कंपन की वजह से। कंपन की वजह से। मोबाइल वाइब्रेट करता है, जी कंपन होता है, जी उसकी वजह से क्या आती है? उसकी वजह से ध्वनि आती है। ध्वनि आती है। समझे? जी विद्यालय की घंटी को जब बज न रही हो, छू कर देखिए आप कैसा अनुभव करते हैं। जब वह ध्वनि उत्पन्न कर रही हो तो ये होती है, तब छू कर देखिए। जी जब विद्यालय घंटी लगी है, जी जब बज नहीं रही है तब छुओ, और जब बज रही है तब छुओ। जी उसमें कंपन होता है बजने पे। जब उसे घंटी मारोगे ना जी और छुओगे तो क्या होगा? कंपन। नहीं समझे? जी जैसे मोबाइल में वाइब्रेशन होता है ना, कंपन जी लगाते हैं ना, जी उसी तरह किसमें कंपन होता है? अरे तो ये घंटी घंटी जब बजाते हैं, काहे घंटी? जैसे क्लास लगी, स्कूल में घंटी लगी रहती है, तो बजाओगे तब उसमें क्या होगा? कंपन होगा। और जब नहीं बजाओगे, जैसे ये देखो, ये लटकाया है लड़का, जी ये लड़का लटकाया है कि नहीं? जी लटकाया है। क्या लटकाया है? घंटी। ये घंटी है? नहीं, घंटी नहीं है, ये तो धातु की एक प्लेट अथवा कड़ाही, ये जो गंजा हम लोग पानी वानी उबालते हैं, जी जी तो धातु की एक प्लेट है। जी काहे की प्लेट? धातु की एक प्लेट है। ये जिससे बना होता है ना, उसको धातु कहते हैं। क्या बोलते हैं? धातु को बोलते हैं। इंग्लिश में मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटल। उसमें एक प्लेट लिया है जी और इसको सुविधाजनक स्थान पर इस प्रकार लटकाइए। कहीं स्थान में क्या कर दीजिए? लटकाइए कि वह किसी दीवार को, जैसे यहाँ लटका दो, यहाँ पे जी घर में, और दीवार को वो टच ना करें। अब इस पर किसी छड़ी से चोट मारिए। छड़ी ले लीजिए जी और फिर इस पर क्या करिए?
टन टन, चोट मारिए मतलब, उसको मारिए। हाँ मारिए। क्या आपको कोई ध्वनि सुनाई पड़ती है? जी जब आप मारोगे तो क्या कोई ध्वनि सुनाई पड़ेगी? जी। प्लेट अथवा कढ़ाई को धीमे से अपनी उंगली छू कर देखिए। मारने के बाद उसको उंगली से छू कर दी, तो क्या होगा? उंगली झन्नाता है। हाँ, वो कंपन, उसी को क्या बोलते हैं? कंपन। हाँ, तो कंपन हुआ इसलिए क्या हुआ? आवाज़ निकली। आवाज निकली। जब तक कंपन नहीं हो रहा था तो क्या आवाज़ कर रही थी कढ़ाई? नहीं कर रही। जैसे जैसे ही आप उस पर धक्का मारोगे जी। तो क्या करेगा? कंपन। कंपन करेगा। और फिर क्या निकलेगी? आवाज़। आवाज निकलेगी। जब तक कंपन नहीं कर रहा था क्या आवाज़ निकल रही थी? नहीं। इसका मतलब आवाज़ किसकी वजह से निकलती है? कंपन की। कंपन की वजह से। किसकी वजह से? कंपन की वजह से आवाज निकलती है। हाँ, तो हम लोग भी तो आवाज़ निकाल रहे हैं यार, जी। तो हम लोग कहाँ कंपन कर रहे हैं? निकल रही है मुंह से आवाज़ ना, जी। तो कहाँ कंपन हो रहा है? यहाँ पे छुओ, बोलो बोलो, यहाँ पे छुओ ऐसे, अब बोलो हेलो। हेलो। कंपन हो रहा है? जी हो रहा है। हेलो। हेलो। अपने गले पे, यहाँ पे, कहाँ पे? यहाँ गले पे, अब बोलो, यहाँ पे छुओ इसके, जी। अपने यहाँ पे गले पे छुओ, अब बोलो, इस गले पे आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है? यहाँ कंपन हो रहा है कि नहीं? कंपन हो रहा है। तो ये गला है, यहाँ ये गला, ये जी जी। ये इसका गला, जब ये बोलेगा जी। इस गले के पास कंपन होगा, जी। इसलिए आवाज़ आ रही है। और ना बोलो तो क्या कंपन हो रहा है? नहीं हो रहा। क्या आवाज़ निकल रही है? नहीं निकल रही। इसका मतलब जब भी कंपन होगा, जब भी आवाज़ निकलेगी, इसका मतलब कोई कहीं न कहीं कंपन होने वाला है। कहीं न कहीं नहीं, जो आवाज़ निकालेगा वही कंपन होगा। जी। क्लियर है? क्लियर है। इसको पढ़ो थोड़ा सा। ये चोट मारा, चोट मतलब इस पे एक उछली कड़ाही पर चोट मारते हुए उथली, उथली मतलब उल्टी, उल्टी प्लेट पर फिर से छड़ी से चोट मारिए तथा चोट मारने के तुरंत बाद इसे अपने हाथों से कसकर पकड़ लीजिए। क्या आप चोट मारो, इसको बढ़िया कस के पकड़ लो। जी। क्या आप अब भी ध्वनि सुन जब कस के पकड़ लोगे तो क्या ध्वनि सुनाई देगी? नहीं देगी। जब प्लेट ध्वनि उत्पन्न करना बंद कर दे तब फिर से छू कर देखिए। जी। सुन पाते हैं। अब आप जब प्लेट ध्वनि क्या आप उत्पन्न करता है कंपनों का अनुभव कर पाते हैं? जी। पहले कस के पकड़ लो, जी। ध्वनि कर रहा है, फिर क्या करो? कस के पकड़ लो, जी। तो क्या होगा? क्या आप ध्वनि सुन पाएंगे? नहीं। तो जब बंद कर दे तब फिर से छू कर देखिए, तो क्या कंपन होगा? नहीं होगा। नहीं। तो जब बंद कर देगा ध्वनि तो कंपन भी बंद हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं, इसको देखिए, यहाँ पे देखिए, जी। रबड़ का एक छल्ला ले लीजिए। काहे का छल्ला? रबड़ का एक छल्ला। रबड़ का छल्ला देखे हो जी। कि नहीं देखे हो? देखे हैं। मन कहीं और लग रहा है क्या? रबड़ का एक छल्ला। इस चित्र 13.3 में जी। दिखाए अनुसार एक पेंसिल बॉक्स पर चढ़ाइए। बॉक्स तथा तानित रबड़ के बीच में 2 पेंसिल लगाइए। जी। अब रबड़ के छल्ले को लगभग बीच में खींचकर छोड़ दीजिए। क्या आपको कोई ध्वनि सुनाई देती है? क्या रबड़ का छल्ला कंपन करता है? जी करता है। यहाँ पे पढ़िए, इसको क्या लिखा है? रबड़ का एक छल्ला लीजिए। रबड़ का एक छल्ला लीजिए। इसे चित्र चित्र में चित्र 13.3 3 में
दिखाइए अनुसार एक पेंसिल बॉक्स पर चढ़ाइए। बॉक्स तथा सहित रबड़ के बीच में दोनों पेंसिलों को लगाकर अब रबड़ के छल्ले को लगभग बीच में खींचकर छोड़ दीजिए। क्या आपको ध्वनि सुनाई देती है? क्या रबड़ का छल्ला कंपन करता है? क्या कह रहा है ये? एक रबड़ का टुकड़ा लीजिए, ठीक है। छल्ला मतलब टुकड़ा, रबड़ देखे हो। इसे चित्र 13.3 में दिखाए अनुसार पेंसिल बॉक्स पर चढ़ाइए। पेंसिल का बॉक्स देखे हो, पेंसिल बॉक्स जैसे पेंसिल डली होती है उसमें आप लगा दो ये रबड़। बॉक्स तथा तनित रबड़ के बीच में 2 पेंसिल लगाइए। फिर ये जो तनी हुई रबड़ है, तनित मतलब तनी हुई मतलब खिंची हुई रबड़ के बीच में 2 पेंसिल लगा दीजिए। अब रबड़ के छल्ले को लगभग बीच में खींचकर छोड़ दीजिए। रबड़ का छल्ला है, इसको खींच के छोड़ दीजिए। क्या आपको कोई ध्वनि सुनाई देती है? ऐसे खींच के छोड़ दो। क्या रबड़ छल्ला कंपन करता है? हाँ करेगा, वो आपको ध्वनि सुनाई देगी। हाँ, तो जब तक कंपन होगा तब तक ध्वनि आपको सुनाई देगी। कक्षा 7 में आप अध्ययन कर चुके हैं कि किसी भी वस्तु की अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर आगे पीछे होने वाली गति को कंपन कहते हैं। कंपन क्या होता है? जैसे हम बोल रहे हैं तो हमारे गले से आवाज आ रही है, तो हम बोल रहे हैं तो हमारे, जैसे हमें घंटी को मारे फिर तुरंत पकड़ ली, वो झन से आवाज किया। आगे पीछे गति करना, जैसे स्प्रिंग देखिए, स्प्रिंग को खींच के छोड़ दो, आगे जाएगी पीछे होगी, आगे जाएगी पीछे होगी। तो ये एक माध्य स्थिति है। माध्य मतलब बीच वाली, माध्य मतलब बीच वाली स्थिति के आगे पीछे ये क्या कर रहा है? ये आगे पीछे गति कर रहा है। तो देखो यहाँ क्या लिखा है, आगे पीछे पीछे होने वाली गति को माध्य स्थिति के आगे पीछे होने वाले गति को कंपन कहते हैं। नहीं समझे? एक माध्य स्थिति होगी, माध्य मतलब बीच में पोजीशन होगी, पोजीशन मतलब स्थिति होगी, और उसके आगे पीछे कोई गति करे उसको क्या बोलेंगे? कंपन बोलेंगे। जैसे ये तबला है, अरे ये कड़ाही, अब इसको जो मार दोगे तो क्या करेगा? एक माध्य स्थिति होगी, उसके आगे पीछे क्या करेगा? इसे आगे पीछे गति करेगा। तो माध्य स्थिति के आगे पीछे होने वाली गति को कंपन कहते हैं। कंपन क्या है? माध्य स्थिति के आगे पीछे होने वाले गति को कंपन कहते हैं। समझ में आया? जब कसकर तानित एक रबड़ के छल्ले को कर्षित करते हैं या बीच से खींचकर छोड़ देते हैं तो यह कंपन करता और ध्वनि उत्पन्न करता है। तो जब ये तनित रबड़ का छल्ला जो था, छल्ला था कि नहीं, इसको खींच के छोड़ दोगे तो क्या करेगा? कंपन करेगा और ध्वनि उत्पन्न करेगा। ध्वनि मतलब आवाज है ना। जब यह कंपन करता है, करना बंद कर देता है तो ध्वनि भी बंद हो जाती है। ध्वनि समझ में आया इतना? कहीं कोई दिक्कत हुई? नहीं। तो ये क्या था? विज्ञान। तो यहाँ